सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। मालिक साहब, एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, लेकिन जो हैरानकुन बात है, सदर मुमलिकत का ओहदा, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और दोनों गवर्नर्स हमारे नुमाइंदगान हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे हैं, जिसमें केपी और पंजाब का गवर्नर भी शामिल है। ये सारे ओहदे पीपल्स पार्टी को मिलने जा रहे हैं। तो नून लीग के पास क्या बचा, आपको क्या लगता है? देखिए, नून लीग के पास इज्जत बची है और क्या बचा है। मैंने आज के प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि ये ऑप्शन नहीं है नून लीग के पास। मेरे लिए कोई हैरानी की बात नहीं है, उनके पास ऑप्शन नहीं है गवर्नमेंट ना बनाने का। उनको बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया गया था कि अगर आप फेडरल गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे तो आप फिर पंजाब की गवर्नमेंट भी आपको नहीं मिलेगी, जो नून लीग नहीं अफोर्ड करती थी। और ये बड़ा क्लियर था। चेयरमैन सेनेट, सबका ख्याल था कि भी शुरू में नून लीग ने काफी रिजिस्ट किया था, बिकॉज 99.9% डार साहब नहीं बन रहे फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनको एडजस्ट करने की बात हो रही थी। अगर आज हमने प्रोग्राम में ब्रेक भी की थी स्टोरी कि डार साहब ने जब नेगोशिएशन हो रही थी तो वहां पे इन्होंने पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन को खुद कहा कि अपना इंटरेस्ट जाहिर किया, और ये भी इस किस्म की बातें भी हुई कि हम ब्रिज बन सकता हूँ मैं बिटवीन पीपल्स पार्टी एंड PMLN एवरीथिंग। तो वो बड़े क्लियर है उस मामले में। और बल्कि आप देखेंगे कि शायद पंजाब के अंदर गवर्नर नहीं, शायद पंजाब के अंदर मिनिस्ट्रीज भी 2-3 चली जाए अच्छी पीपल्स पार्टी को। पंजाब में वो साथ बैठने पर तैयार हैं, लेकिन अगर के पीपल्स पार्टी को सारा फैसला हो गया भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर, अभी चेयरमैन सेनेट का 100% डिसाइडेड नहीं है, बिकॉज काकर साहब जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, वो भी इंटरेस्टेड है पूरा चेयरमैन सेनेट में जाने पे, और जहाँ से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वहीं से उनको सपोर्ट भी आ रही है इस इशू पे। तो हो सकता है चेयरमैन सेनेट का आप कह रहे हैं कि अभी तय होना बाकी है, लेकिन आपको ओवरऑल क्या लग रहा है, ये सारे फैसले आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी को देना और सारा जो बोझ है हुकूमत चलाने का, मशीनरी चलाने का, वो नून लीग का अपने ऊपर रखना, ये सब कुछ दबाव में हो रहा है या फिर खुशउस्लूबी से मामला तय पाए? आपको क्या लग रहा है? मेरे खुशउस्लूबी नहीं, बड़ी सिंपल चॉइस है। PMLN के पास एक चॉइस थी, या वो फेडरल गवर्नमेंट बनाए तब उनको पंजाब मिलता है, वरना वो दोनों जगह ऑपोजिशन में बैठे हैं जो वो अफोर्ड नहीं करते। तो इसलिए पंजाब के अंदर मियाँ साहब ने आप मरियम नवाज साहिबा को बनाया है चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने उनका करियर लॉन्च किया है, इसीलिए उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ दी और वहाँ पे शहबाज साहब को आगे लिया है। ये नून लीग का जो फैसला है ये मरियम नवाज के फ्यूचर के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है, उसके लिए फैसिलिटेट हुआ है। ये आपको अगर याद हो, हम 3-4 दिन से मैं यही आर्गुमेंट करता रहा था कि ये एक नेशनल क्राइसिस नहीं है गवर्नमेंट बनने का, सिर्फ नून लीग का क्राइसिस है। उन्होंने पूरी कोशिश की, पूरा दबाव डलवाया पीपल्स पार्टी पे मुख्तदर इदारे की तरफ से भी कि वो गवर्नमेंट ज्वाइन कर लें, जब पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। जब पीपल्स पार्टी का एक बड़ा अक्लमंदी से गेम खेली उन्होंने अभी अपने लिए इस बात पे टाइम लिया कि देखें हम गवर्नमेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्यूचर में, मगर वंस ये कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे हमारे पास आ जाएं। कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों का मतलब है कि मार्च अप्रैल में मिलेंगे, मार्च में इलेक्शन का, सेनेट का इलेक्शन है, उसके बाद ही प्रेसिडेंट का भी होगी, सारी चीजें होंगी। तो ये जो फौरी तौर पर प्रेशर था वो उन्होंने अपने ऊपर हटा लिया। नून लीग ने तो हर कीमत पे बनानी थी गवर्नमेंट, कोशिश उनकी थी कि पीपल्स पार्टी आ जाए, पीपल्स पार्टी ने अपने कार्ड ठीक खेले। इसलिए तमाम अरेंजमेंट में कोई मुझे हैरानी नहीं है, और हम तो आज भी यही कर रहे थे कि ये गलत एक तासुर है कि नेशनल क्राइसिस है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नून लीग का क्राइसिस है, लेकिन आपको लगता है कि नून लीग का जो बयानिया है कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी है, तो क्या वाकई में इस फॉर्मूले से जो अभी तक तय पा रहा है या सामने आ रही हैं खबरें, इससे रियासत को बचा पाएंगे, और इसके आने वाले दिनों में क्या इसके नताइज देख रहे हैं आप? नहीं, अभी गवर्नमेंट चलेगी जी। देखें, इलेक्शन कोई नहीं अफोर्ड करता। जो 8 फरवरी को रिजल्ट्स आए हैं जिसमें PTI ने सरप्राइज इतना ज्यादा उठा दिया सारा काम, ना पीपल्स पार्टी अफोर्ड करती है नया इलेक्शन, ना PMLN करती है, ना एस्टैब्लिशमेंट करती है, बिकॉज इसका मतलब है कि आप इमरान खान को टोटल चीजें पकड़ा देते हैं। इसलिए ये तो गवर्नमेंट बननी थी, इन्हीं शराइत पे बननी थी, और इसमें बिल्कुल किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन जो अवाम का रद्देमल होगा, क्योंकि अभी सुनने में तो यही आ रहा है कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है इकोनॉमिक क्राइसिस का, उसमें मजीद शिद्दत आने वाली है, तो ये कुर्बानी देने के बाद भी क्या अपने जो अहदाफ है वो हासिल कर पाएगी नून लीग? देखिए, नून लीग में ये भी सोच है कि अगर ये गवर्नमेंट 5 साल चल जाती है
तो 2-3 साल अगर बहुत टफ भी गुजरे, सख्त डिसीजन भी हों, लोगों के रिएक्शन भी होंगे, तो उनका ख्याल है कि अगर 3 साल हम सख्त रिफॉर्म्स करते हैं तो चौथे 5वें साल एक ट्रेंड डिफरेंट होगा। ये तो डिसीजन डिपेंड करता है कि ये सही ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग का अब दाव पे लग गया मुस्तकबिल, उनको पंजाब में भी डिलीवर करना है, सेंटर में भी डिलीवर करना है। अगर नहीं डिलीवर करेंगे तो फारिग हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उनके जाविये से देखें तो वो क्या अफोर्ड करते हैं अपोजिशन में बैठना? पंजाब में नहीं करते। क्या वो अफोर्ड करते हैं सेंटर में अपोजिशन में बैठना? नहीं करते। तो इसलिए और देखिए कुछ डील्स, कुछ अंडरस्टैंडिंग सी तो मियाँ साहब वापस आए थे ना। तो अगर एक इदारे ने सारा मलबा अपने सर पे डाला है, मियाँ साहब को वापस लाए, मियाँ साहब के केसेस खत्म हुए, इमरान के केसेस बने, इमरान खान को सजाएं हुई, पार्टी तोड़ी गई, उसके बाद आपका क्या ख्याल है कि वो आराम से ये लग्जरी होगी कि वो ठीक है कि हम पंजाब में अब गवर्नमेंट बनाए और सेंटर में कोई और बनाए? ऐसे नहीं होता। वो अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच। अब इनको उस लंच की कीमत देनी है, अब देंगे। ठीक है मालिक साहब।